ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल की घोषणा हो गई है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी है। इस परीक्षा के परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिक्षा बेग है, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली के रहने वाले आशीष बत्रा ने बाजी मारी है। तो आज नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल की घोषणा हो गई है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी। इस परीक्षा के परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिक्षा बेग हैं। और चित्तौड़गढ़ में ग्राम विकास सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने आपत्तियों पर सुनवाई नहीं होने के विरोध में धरना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के चंदेरिया में स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में लगभग 2 घंटे तक विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। दरअसल सहकारिता विभाग के अधीनस्थ होने वाली सहकारी समिति की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई थी, लेकिन 3 अशिक्षित उम्मीदवारों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद उनका नाम अंतिम प्रत्याशियों की सूची में प्रकाशित होने के बाद विधायक जीनगर ने विरोध स्वरूप रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन जब अधिकारी मौके पर नहीं मिले तो विधायक ने धरना शुरू कर दिया। मैं सहकारी उप रजिस्ट्रार कार्यालय चित्तौड़गढ़ में बैठा हूँ और डिंडोली सहकारी समिति के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं। उसके संबंध में 3 अशिक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध नंदलाल बिल और अन्य व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज की। जो पढ़े लिखे जिन्होंने फॉर्म भरा और जिनके 8वीं पास नहीं थे उन लोगों ने फॉर्म भरा। उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन जब लिखित में दिया गया, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको खारिज कर दिया गया और फार्म को एज इट इज रखा गया। और जेडीए अब अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के साथ ही शहर की चारों दिशाओं में नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं को विकसित करने की प्लानिंग कर रहा है। इससे जहां जेडीए की आय में बढ़ोतरी होगी और भवनों का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार भी अब पूरा हो सकेगा। अब जयपुर विकास प्राधिकरण अपने लैंड बैंक पर खास ध्यान दे रहा है और जेडीए ने अपने जोन डीसी द्वारा चिन्हित की गई जमीनों का विधिक परीक्षण करवाते हुए इसे प्लानिंग शाखा को भिजवाने को कहा है, जिससे कि जिन जमीनों पर कोर्ट कचहरी की कोई बाधा नहीं हो और उनमें योजनाएं तैयार कर लोगों के लिए नीलामी या आवंटन के लिए रखी जा सके। जेडीए आयुक्त ने विभिन्न जोन में इन भूखंडों को लेकर कहा कि योजना सृजन के जरूरी मापदंड पूरे होते हो ऐसी भूखंडों पर जल्द नई योजनाएं तैयार की जाने नीलामी योग्य भूखंडों को नीलामी में रखा जाए।